सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहोणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, वह घड़ी आ गई है जिस घड़ी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से आप लोग सम्यक समाधान यह कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के विभिन्न प्रांतों के लोगों के श्रावकों के जो विकल्प हम तक पहुंच रहे हैं, उस विकल्पों से कुछ चुने हुए विकल्प हम आज मुनिषि तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपका विकल्प नहीं पहुंचा है तो पूरे एपिसोड के दौरान नीचे पट्टी पे हमारा व्हाट्सएप का नंबर चलता है, आप उसके द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सम्यक समाधान कार्यक्रम है वह आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम आशीर्वाद एवं उन्हीं के स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज ने उनके चरणों में समर्पित करते हुए एक ऐसी दिशा समाज को दी है जिस दिशा के द्वारा हर कोई, चाहे युवा हो, वृद्ध हो या श्रावक हो या नव श्रावक हो, उन सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से मार्गदर्शन मिल रहा है। जी हाँ, मार्गदर्शन मिल रहा है। आप सभी लोग ऐसे ही इस कार्यक्रम को देखते हुए लोकप्रिय बनाए रखें और चलते हैं आज की इस मंगल बेला की ओर। मुनिश्री के चरणों में शतबार नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री को यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को संचालित करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यश्चक्रवर्ती भुवि पंचमभूत श्रीनंदनो द्वादशको गुणानां निधि प्रभु षोडशको जिनेन्द्र तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या तम शांतिनाथं प्रणमामि भक्त्या। पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान शांतिनाथ स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्पता ही सच्चे सुख का साधन है और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भेद विज्ञान क्या है? आत्मा और शरीर भिन्न है, अस्तु इसकी अनुभूति हम अज्ञानी कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के भेद विज्ञान का अर्थ भेदभाव नहीं है, अपितु
आत्मा और शरीर, इन दोनों में अंतर को समझना, इसका अर्थ ही भेद विज्ञान है। मात्र अंतर को समझने से काम नहीं होगा, वहाँ भेद विज्ञान के साथ आचार्य भगवंतों ने उस आत्मा और शरीर दोनों की पृथक पृथक अनुभूति के लिए वहाँ भेद विज्ञान का व्याख्यान किया है, या भेद विज्ञान शब्द को प्रदान किया। जहाँ विज्ञान होने पर भी भेद नहीं है, या भेद होने पर भी विज्ञान नहीं है, वहाँ भेद विज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको भेद का तो ज्ञान है, यानी कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, ये जो कई वर्षों से आगम ग्रंथों में पढ़ा है, सुना है, उसके निमित्त से उनको उस भेद का ज्ञान तो है, पर जब तक उस भेद का यानी पृथक पृथक आत्मा का, शरीर का जब तक ज्ञान विज्ञान रूप नहीं है, तब तक वह विज्ञान नहीं। क्योंकि शब्द स्वयं कह रहा है भेद और विज्ञान। उस भेद ज्ञान का यानी आत्मा का और शरीर का पृथक पृथक अनुभूति रूप जो विशेष ज्ञान है, उसको ही आचार्य भगवंतों ने भेद विज्ञान कहा है। क्योंकि शब्द विज्ञान कह रहा है, मात्र ज्ञान नहीं कह रहा। कागज़ों में लिखा हुआ आत्मा अलग है, शरीर अलग है आदि, ये कागज़ों में, ग्रंथों में जो भी लिखा है या सुनने में जो आ रहा है, वह भेद ज्ञान हो सकता है या भेद विज्ञान का ज्ञान हो सकता है, पर जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, तब तक वह भेद विज्ञान नहीं। इसलिए भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक छदमस्त श्रावक हो, या कोई मुनिराज हो, वीतरागी मुनिराज हो, या उसके आगे वाले गुणस्थान की भी क्यों ना व्याख्या हो, वहाँ परिपूर्ण रूप से कथनचित का आत्मा की अनुभूति और शरीर की अनुभूति भिन्न भिन्न होने की आवश्यकता है। उस भेद विज्ञान के साथ ये अनुभूत होने की प्रति समय आवश्यकता होती है कि जो ये अनुभूत कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, ये जानने वाला कौन है और जिसको जान रहा हूँ वो क्या है। पुनः समझना, चाहे इंद्रिय विषय हो, कषाय हो, या शरीर के अन्य भी सुख दुख रूप कोई भी निमित्त क्यों ना हो, उनमें अनुभूत करने वाली मेरी आत्मा है, और उस अनुभूति करने के लिए निमित्त इंद्रिय है, इंद्रियों के विषय है, शरीर है, कषाय है। इन दोनों में जिस क्षण जब विशेष रूप से अनुभूति होती है, वह विशेष रूप से दोनों की भिन्न भिन्न अनुभूति होना, यही भेद विज्ञान। माना कि आप दूध मीठा पीते हैं या चाय भी पीते हैं, तो उस चाय पीते समय अक्सर लोगों को एक साथ चाय का स्वाद आता है, पर अगर हम उस अनुभूति को बहुत देर से करें या धीरे धीरे करने का प्रयास करें, तो कभी कभी ये महसूस होता है कि मीठापन, दूध का स्वाद, चाय की पत्ती का स्वाद, या अन्य भी किसी प्रकार के भोजन सामग्री में अगर हम उसकी अनुभूति अलग अलग कर रहे हैं, तो उस अनुभूति का जैसे अलग अलग करना है, ऐसे ही आत्मा की अनुभूति और शरीर की अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार से करना, उसको भिन्न भिन्न समय में और भिन्न भिन्न अनुभूति में लाने का पुरुषार्थ करना ही भेद विज्ञान है। ये भी परम सत्य है, कोई छदमस्त जीव, अज्ञानी जीव भी अगर पुरुषार्थ करे तो उस भेद विज्ञान की अनुभूति आंशिक रूप में कर सकता है। पूर्ण रूप से तो निर्ग्रंथ मुनिराज करते हैं, जो उस भेद विज्ञान के ही बलबूते पर बहुत सारे परिचय सहन करते हैं, पर उस भेद विज्ञान जो उन्होंने पूर्ण रूप से प्राप्त किया है, उसका आंशिक अभ्यास एक श्रावक भी कर सकता है। जैसे खेलते खेलते बहुत सारे बच्चे, बालक भी उनके पैर टूट जाते हैं, बहुत बड़ा घाव हो जाता है, पर जब उनका ध्यान परिपूर्ण रूप से खेल में लगा होता है, तब उनको पैर के घाव, खून आया हुआ या घाव बिल्कुल अनुभूत नहीं होता। जैसे उसका पूरा ध्यान खेल में होते होते उसको शरीर पे हुआ कष्ट समझ में नहीं आता, ये एक प्रकार का भेद ज्ञान है, भेद विज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो बुद्धिपूर्वक किया जाएगा। यहाँ उसको जैसा पूरा ध्यान मन उसका खेल कूद में लगा है, तो उसे जो घाव हुआ है, खून बह रहा है, उसका अनुभव नहीं हुआ। जैसे ही घर जाके माँ पूछती, बेटा इतना सारा लग गया, इतना खून बह गया, फिर उसे समझ में आता,
हाँ मुझे इतना सारा लग गया था, फिर उसके बाद उसका दर्द शुरू होता है। तो जब तक उसका ध्यान वहाँ नहीं था तब तक उसकी वहाँ अनुभूति नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही भेद विज्ञान करते समय निर्ग्रंथ मुनिराज अपना पूरा ध्यान आत्मा की ओर लगाते हैं, इसलिए शरीर पर होने वाले कष्ट उनको अपने हैं ऐसे अनुभूत नहीं होते। जबकि उस बालक को भी खेलकूद करते समय घाव का खून बहने आदि का दर्द हो रहा था, तकलीफ अवश्य हो रही थी, पर उसकी अनुभूति खेल के प्रति थी, उसका ध्यान वहाँ था, इसलिए उसको शरीर का घाव दर्द नहीं दे रहा था। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर बुद्धिपूर्वक हम ध्यान में बैठते हुए परिचय सहन करने का प्रयास करते रहेंगे तो एक अज्ञानी, एक श्रावक भी परिपूर्ण रूप से उस भेद विज्ञान की अनुभूति करने का पुरुषार्थ प्रारंभ कर सकता है। पूर्ण रूप से अनुभूति निर्ग्रंथ मुनिराज करेंगे, पर उसका अभ्यास रूप, उसका आंशिक पुरुषार्थ रूप एक छदमस्त श्रावक भी कर सकता है। जैसे पूजा करने के लिए बैठा है और लंबे समय तक बैठना पड़ा, माना कि वहाँ हाथ पैर कमर दर्द कर रहा है, तब अनुभूति करना, तब विचार करना, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर के निमित्त से मैं अनुभूति कर रहा हूँ और शरीर जैसा होगा वैसा मेरी आत्मा नहीं है, अगर उस शरीर पे ध्यान दूंगा तो पापों का आश्रय होगा, आदि रूप इन दोनों में पृथक पृथक रूप से अनुभूति करेगा तो नियम से वह भेद विज्ञान को प्रारंभ करने का या प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगा। 100% भले ही श्रावक नहीं कर पाए, पर 1, 2, 5, 10% पुरुषार्थ करते हुए उस भेद विज्ञान को अवश्य प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं सृष्टि जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज श्री जैन। नॉनवेज खाना उनके लिए बहुत आम है, उन्हें कैसे समझाएं कि जैन धर्म में नॉनवेज खाना पाप होता है? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो जिनको अपने जैन पने का ही अनुभवन नहीं है या उसका ज्ञान ही नहीं है, उनको जैन होते क्या है ये पहले समझाने की आवश्यकता। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति जहाँ जिस संगति में रहता है वह उनके हिसाब से ही जीना सीख लेता। और विशेष करके जिन माँ बाप को अपने उन संतानों को संस्कार देने का समय नहीं है, उनको ये समझाने का समय नहीं है कि हम जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कल्चर क्या होता है, जैन धर्म क्या होता है, अहिंसा क्या होती है, वेज नॉन वेज, भोजन भक्ष्य अभक्ष्य आदि का ज्ञान अगर माता पिता को ही नहीं है, वह अपनी संतानों को क्या दे पाएंगे। और इसी कारण से मात्र मराठी महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर माता पिता को तक ये बोध नहीं है कि जैन कुल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब माता पिता ही ऐसे कार्यों को और वर्तमान की स्टैंडर्ड सोसाइटी, कल्चर आदि बहुत सारी भौतिकता को देखकर व्यक्ति जिस प्रकार से बदल रहा है, उसे देखकर ये बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में सामने आने वाली। इसलिए पहली बात तो उनको उनके घर परिवार से कहीं ना कहीं ये संस्कार प्राप्त कराने की आवश्यकता है। अगर उनके माता पिता को, माना कि आपने अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल में ये समझाने का प्रयास किया, पर उनके माता पिता ही वह कार्य करते होंगे, तो आप ही उनके सामने झूठे पड़ जाओगे या आप ही बुरे हो जाओगे। इसलिए मैं तो कहता हूँ ठीक है, आपका जो भीतर जैन संस्कार या जैन कुल को लेकर, जैन धर्म को लेकर जो अनुराग है और आप ये जो जताना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये भी सोच समझकर आप काम करना कि आप समझाने के चक्कर में उन्होंने कुछ विपरीत कार्य आपके साथ किया या आपके साथ दुश्मनी मोड़ ली, तो उससे अच्छा है अपन अपना लोटा छाने, अपना काम कर। एक बार उन्हें समझाने का प्रयास करें कि भाई ये अपने जैन कुल में नहीं होता, ये अपना जैन कल्चर नहीं है। फिर नहीं समझे, वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि उनको समझाने के चक्कर में अगर हमारा धर्म छूट रहा है, हमारे परिणाम संक्लेशित हो रहे हैं, हमारा कार्य छूट रहा है, तो किंचित भी उचित नहीं है। क्योंकि ऐसे 1, 2, 4, 10, 12 नहीं, ऐसे उनकी तादाद, मुझे विश्वास है उनकी तादाद आपसे कई अधिक होगी। और उनको आप 1, 2, 4 लोग मिलकर समझाने का भी प्रयास करो। जिसका पाप कर्म का उदय होता है, वह सामने वाला व्यक्ति कितनी ही अच्छी बात समझाई जाए नहीं समझ सकता। आदिनाथ भगवान ने मारीची को समझाया था, पर उस पर्याय में, मारीची के पर्याय में उनको बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए
पुण्य का अभाव होने के कारण से वो समझ नहीं पाए। ऐसे आप समझाने का प्रयास करना, पर अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा करते हुए उनको ये प्रति समय बोध कराने का प्रयास करना, और विशेष रूप से प्रयास ऐसा करना कि डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करने के अलावा वह जो दोस्त ऐसे कार्य कर रहा है धर्म के विपरीत, उसके सामने अपने दूसरे मित्र को जो कि जैन ही हो, उसको ही हम अपने जैन धर्म की महिमा बताते जाए। क्योंकि डायरेक्ट उस व्यक्ति से कहोगे तो वो और चिढ़के और करके दिखा देगा। तो उसके अलावा जो नहीं करता है, ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त से आप अपने जैन धर्म की कथाएं शेयर करो, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत शेयर करो जिन्होंने मांस छोड़ा उसको क्या फल मिला, मांस का दुष्परिणाम क्या होता है, आदि आदि। ऐसे व्यक्ति से करना जो नहीं करता है, उसको सुनकर अगर उसमें पुण्य का उदय है या उसको थोड़ी सी भी विवेक अकल है तो वो सुधर जाएगा, नहीं तो वो जाने उसका काम जाने। क्योंकि अगर उसको समझाने के पीछे, सुधारने के पीछे हम अपने परिणाम खराब कर रहे, हम आकुलित हो रहे हैं, वो ऐसा कैसा कर रहा है, तो हम पाप का आश्रय कर रहे, हमारा धर्म छूट रहा है, हम कषायों से और पापों से नियम से आश्रय बंध करेंगे तो हमें आने वाले समय में दुख मिल सकता है। इसलिए ऐसा समझाना चाहिए कि उसे समझ भी आए और हमारा भी धर्म ना छूटे। इस प्रकार की कई सारी तरकीबों के द्वारा या कहीं सामूहिक ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो उस ग्रुप डिस्कशन में वेज नॉन वेज के प्रॉफिट लॉस, मेरिट डिमेरिट, ऐसा एक कोई टॉपिक रखा जाए या ऐसा कोई काम किया जाए जिससे डायरेक्ट उसे हर्ट भी नहीं हो, हमारा भी काम हो। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है और धर्म को समझाने के लिए ही हिंसा हो रही है तो हमारा धर्म छूट जाएगा। इसलिए उसका जैसा पुण्य का उदय होगा वैसा कार्य होता रहेगा। हमारा काम समझाना है, ये भी नहीं है किसी को नहीं समझाए, क्योंकि कल ऐसा भी कह सकता है हमें तो किसी ने समझाया नहीं, हमें पता ही नहीं था। इसलिए हम अपना काम करें पर अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा के साथ फिर उनको समझाने का प्रयास करें, तो ही हमारे वास्तविक धर्म की परिपूर्ण रूप से सुरक्षा हो सकती है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जो धर्म ध्यान है उसमें विपाक विचय, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान होता है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है, कसाई है जो परिपूर्ण रूप से जीवों की हत्या कर रहा है, जैसे ये साक्षात हमारे सामने नॉनवेज खा रहे हैं या ऐसे होटल में जा रहे हैं, तो उस समय पर आचार्य भगवान कहते हैं कि उनके निमित्त से हम विपाक विचय धर्म ध्यान करें, यानी विचारों का कैसे कर्म का उदय आया है, भगवान करे कि उनकी सद्बुद्धि हो जाए, वे इन कार्यों से दूर हो जाए, ऐसी भावना भाना हमारे लिए पुण्य का आश्रय देने वाला वह धर्म ध्यान जो कि विपाक विचय, अपाय विचय, ऐसे धर्म ध्यान से हम अपनी सुरक्षा करते हुए अगर उनको समझा पाए तो वह हितकारी है, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सालू जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से अगले सभी चिन्ह विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। मन, वचन और काय से भक्ति करने में मन, वचन और काय तीनों से मिलने वाले पुण्य का अलग अलग अनुपात क्या है? नमोस्तु महाराज जी। छदमस्त व्यक्ति का यानी संसारी जीवों का प्रत्येक पुण्य पाप का कार्य मन, वचन और काय इन तीनों से होता है। आचार्य भगवान भी कहते हैं काय वांग मनः कर्म योगा। काय से यानी शरीर से, मन से और वचनों से, तीनों प्रकार से जीव को कर्मों का आश्रय होता है। अगर मन, वचन, काय को शुभ क्रियाओं में लगाता है, जैसे भगवान की भक्ति है, मंदिर में अभिषेक, पाठ, पूजा, स्वाध्याय, गुरु की सेवा आदि है, तो वहाँ पर तो पुण्य का आश्रय होगा। और वही अगर अन्य कोई कार्य कर रहा है, यानी व्यापार है, घर गृहस्थी है, विषयों की भोग, कषाय आदि है, उनके निमित्त से मन, वचन, काय से जीव पाप का आश्रय बंध करता है। इन पुण्य पाप में भी हमें तारतम्यता इन तीनों की परिपूर्णता से समझने की आवश्यकता है। कभी मन अच्छा होता है पर वचन अच्छे नहीं निकलते, कभी शरीर अच्छे स्थान पे होता है पर वहाँ हमारा मन अच्छा नहीं होता।
तो वहाँ पर ऐसा हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ज्ञान श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान से ये हम निर्णय नहीं कर सकते कि मन से हमने कितने अंशों में पुण्य कमाया, शरीर से हमने कितना पुण्य कमाया, या किससे क्या किया। ये कोई अनुपात या परसेंटेज हम नहीं तय कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि वो परसेंटेज होता नहीं है। मन से भी भिन्न कर्म का आश्रय हो सकता है, वचनों से और शरीर से, तीनों प्रकार से जो तीनों साधन हैं, तीनों साधनों से पुण्य या पाप का आश्रय होता है। और बिल्कुल बराबर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मन से, बहुत सारे जीवों का ये भ्रम है कि मन से अधिक करता है, वचनों से कम और शरीर से और कम। ये मात्र ग्रहण करने की अपेक्षा से या पाप पुण्य करने की अपेक्षा से कहा जाता है, पर तीनों का आश्रय एक साथ एक समय में बिल्कुल समान रूप से चलता है। मन अगर तीव्रता से सोच रहा है तो उसे तीव्र आश्रय होगा। शरीर तीव्रता से दौड़ रहा है, माना कि आप यहाँ बैठे हैं, गुरु के सामने बैठे, तो यहाँ शरीर से आश्रय कम हो रहा है, पर वही दौड़ते भागते हुए आप कहीं पहुँच रहे हो, माना कि मंदिर के लिए दौड़ते जा रहे हो, तो वहाँ हो सकता है आपके मन के अभिप्राय मंदिर में शीघ्रता से पहुँचने के होर से शरीर भी शुभ स्थानों में पहुँचने की अपेक्षा से वहाँ काय से आश्रय अधिक हो। यहाँ बैठे हैं, शांत है हमारा शरीर, तो उससे पुण्य या पाप का आश्रय कम हो। तो ये अनुपात ऐसा परसेंटेज रूप में या फिक्स रूप में हम कह नहीं सकते या समझ नहीं सकते। केवली भगवान के निमित्त से या केवली भगवान अवधि मन पर ज्ञानी कथनचित कुछ अंशों में ये कह सकते हैं कि तुमने मन से ये पाप किया था, शरीर से तुमने ये पुण्य किया था। ऐसा सब कुछ अनुपात वे कह सकते हैं क्योंकि उनका ज्ञान विशेष ज्ञान है। वर्तमान में संसारी जीवों के पास पंचम काल में किसी के पास भी अवधि मन पर ये केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका फिक्स अनुपात परसेंटेज नहीं बताया जा सकता। पर ये परम सत्य है। मन कभी कभी ऐसा होता है, घर में बैठे बैठे मंदिर या गुरु के पास जाने का मन करता है, तब शरीर बिल्कुल अशुभ योग में होता है, पर मनोयोग हमारा शुभ होता है। तो हम तीव्रता से मन से सोच रहे हैं, तो अशुभ वचन और अशुभ काय होने पर भी पुण्य का अधिक आश्रय कर। पर वहीं पर अगर हम मंदिर में बैठे हैं, लोग देख रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर हमारे वचन पूजा में लगे हैं, शरीर भी पूजा में लगा है, पर मन लगा है कहीं दुकान में, कहीं व्यापार में, या कोई हमसे विपरीत कार्य करने वाला वहाँ बैठा है, तो उसके प्रति हम सोच रहे हैं। तो हम जिसका अधिक प्रयोग करेंगे उसका हमें अधिक पुण्य पाप लगेगा। मन में अगर विकल्प बहुत सता रहे हैं और शरीर से भले ही पूजा चल रही है, तो शरीर का पुण्य तो लगेगा, वचनों से पूजा पढ़ रहे हैं उसका भी पुण्य लगेगा। पर मन अगर हमारा बाहर भटक रहा है और तीव्रता से बाहर जा रहा है, तो उसका विशेष पाप भी लगेगा। और फिर वह पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस बनते हुए जिसके शक्त्यांश अधिक होंगे, यानी मन से अधिक पाप के बारे में सोचा होगा, तो वह पुण्य भी पाप में परिवर्तित हो जाएगा। पर वही जो घर में बैठे बैठे आपको आकुलता हो रही है, कब गुरु के दर्शन करूं, कब भगवान के दर्शन करूं, कब शिखर जी पहुंचूं, तो उसके निमित्त से जो तीव्रता से पुण्य का आश्रय हो रहा था, पर हमारा शरीर पाप में लगा था, तो पाप में कमी थी, यानी पाप के बारे में हमारे शरीर से और वचनों की क्रिया कम होने के कारण से वह पाप भी हो सकता है पुण्य में परिवर्तित हो। पुण्य की या पाप की, मन की, वचन की और काय की, तीनों में से जिसके शक्त्यांश अधिक हो गए, वह शक्त्यांश आपके लिए प्रभावित करने के लिए कार्यकारी हो सकते। जैसे व्यापार होते हैं और व्यापार करते समय एक व्यक्ति की 3 ब्रांचेस है, 3 दुकानें हैं और 3 दुकानों का अपना अपना प्रॉफिट लॉस है। उन 3 में से 2 में प्रॉफिट है, 1 में लॉस है, और लॉस कितना है, दोनों से अधिक है, तो वह पूरा ही उस दुकानदार का या उस व्यक्ति का, व्यापारी का लॉस हो जाएगा। वही एक दुकान का प्रॉफिट बहुत करोड़ों का है और 2 दुकानों में छोटा छोटा लॉस है, तो वो करोड़ भारी होने से वह प्रॉफिट में चला जाएगा। ऐसा ही गणित इन मन, वचन और काय से पृथक पृथक रूप से समझने की अनुपयोगिता। पर ये कहना मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मति श्रुत ज्ञान की सत्ता में
कितने परसेंटेज में मन ने अच्छा काम किया, कितने परसेंटेज में वचन और काय ने बुरा काम किया, ये सर्वथा कहना संभव नहीं है। पर ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। जितने अनुपात में, जितनी तीव्रता से हम मन से पुण्य करेंगे वह हावी होगा, या पाप उससे अधिक करेंगे तो पाप हावी होगा। जो सबसे अधिक होगा वह दूसरे को अपने रूप परिणत करते हुए उसका टोटल बैलेंस वही आएगा। हो सकता है दोनों का बैलेंस नील भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। तो वह प्रति समय प्रति क्षण कैसे कैसे परिणाम किए जा रहे हैं, कैसे शरीर वचन के कार्य किए जा रहे हैं। बहुत सारा का शरीर मात्र दिखने के लिए मंदिर में होता है, वह कुछ किसी ने कह दिया ज़बरदस्ती इसलिए आके बैठे हैं, अब ऐसे बैठे हैं कि समझ में भी आ रहा है, वहाँ बैठे बैठे उंगलियां चटका रहे, नाखून घिस रहे हैं, नाखून साफ कर रहे हैं, या इधर उधर हाथ खुजा रहे हैं। तो ये शरीर कहने के लिए तो शुभ स्थानों में बैठा है, पर काय का योग क्या चल रहा है, विपरीत ही चल रहा है। वचनों में भी किसी के बारे में कह रहा है इसके घर में ऐसा हुआ, मन तो लग ही नहीं रहा। तो ये भले ही मंदिर में बैठा है, पर मन वचन काय में पाप प्रक्रिया प्राक क्रिया चलने के कारण से वहाँ पाप का शक्त्यांश अधिक होंगे और पाप ही मिलेगा। ऐसा ही पुण्य और पाप के निमित्त से मन वचन काय का अनुपात हमें अनुभूति से या अनुमान से समझने की आवश्यकता है। जब हम केवली बनेंगे या आप केवली बनेंगे तब उसके विषय में पक्का निर्णय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेयांश जैन, बिल्लू सर, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सफलता और असफलता में पुण्य और पुरुषार्थ की कितनी कितनी भूमिका है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक विद्यार्थी हार्ड वर्क करके भी एक नंबर से रिजेक्ट हो जाता है, और कई बार कोई विद्यार्थी हार्ड वर्क ना करते हुए भी सिलेक्ट हो जाता है। इसमें पुण्य और पुरुषार्थ की कितनी भूमिका माने। नमोस्तु महाराज जी। जीवन के प्रत्येक कार्यों में सफलता असफलता न पुण्य से मिलती है न पुरुषार्थ में मिलती है। अगर सफलता असफलता कहीं से मिलती है, कहीं प्राप्त होती है, तो उस प्रत्येक कार्य की सफलता असफलता में मात्र पुण्य पुरुषार्थ इतना ही कार्यकारी नहीं है। उसके साथ साथ काललब्धि, सही दशा, सही दिशा आदि आदि बहुत सारे फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट करने वाले होते। जीवों को मात्र दो ही बातें पता है कि हमारा पुण्य नहीं था, हमने पुरुषार्थ नहीं किया। कभी कभी पुण्य पुरुषार्थ होने पर भी समय का काम समय पर ना होने से भी असफलताएं मिलती है। और अक्सर देखने में यही आता है कि बहुत सारे जीव समय पे अपना काम नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई विद्यार्थी भी है, पढ़ाई के विषय में अगर हम समझें तो रात में 11 बजे से 4 बजे तक पढ़ता है। दुनिया के नज़रों में तो उसने बहुत हार्ड वर्क किया, आप भी कहोगे कि उसने बहुत मेहनत की, पर वह 12 बजे से या 11 बजे से 4 बजे तक पढ़ने की जगह वह 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ता, तो पूरे 24 घंटे में जिसने उसने मेहनत नहीं की थी उसकी मेहनत की उतनी सफलता उसको 2 घंटे में मिल जाती। ये समय का एक फैक्टर होता है जिसे कथनचित हम काललब्धि से भी जोड़ सकते हैं आगम के परिप्रेक्ष्य में, पर सामान्य भाषा में ये समय बहुत मायने रखता है। जैसे किसान भी होता है, कभी भी पानी नहीं डालता, कभी भी बीज नहीं बोता है, उसका भी एक निर्धारित समय होता है, कौन से समय पर कौन सा बीज, कितने पानी, कितने खाद, ये जैसा उसका समय होता है। बिल्कुल जीवन के प्रत्येक कार्यों का अपना अपना एक नियत समय हुआ करता है। उस समय के अनुसार अगर व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो नियम से उसके लिए वह सफलता मिल सकती। ये तो पक्का है कि पुण्य भी चाहिए पड़ेगा, पुरुषार्थ भी चाहिए पड़ेगा, उनकी बराबरी चाहिए पड़ेगी, पर इन दो से ही काम नहीं बनेगा। तीसरा फैक्टर समय भी होता है। चौथा फैक्टर उस सफलता के लिए एक कंसिस्टेंसी भी रखने की आवश्यकता है। बहुत सारे जीव पुरुषार्थ तो करते हैं, पर पुरुषार्थ करते करते माना कि असफलताएं सामने दिखी, छोड़ दिया, उसको छोड़कर दूसरे कार्य के प्रति पुरुषार्थ, वो छोड़ दिया, तीसरे कार्य के प्रति पुरुषार्थ, तो वहाँ कंसिस्टेंसी ना होने के कारण से भी उस कार्य में वो सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी के साथ साथ प्रारंभ करते समय जो उस कार्य के प्रति परीक्षा हो या जीवन का भी कोई कार्य हो, उस कार्य के प्रति अगर उसका सच्चा विश्वास या समर्पण नहीं है तो उसके प्रति भी वह सफल नहीं हो सकता। माना कि
कोई एग्ज़ाम का फॉर्म भरते समय ही व्यक्ति ये सोच के फॉर्म भरे कि क्या पता इतने सैकड़ों लाखों लोग बैठेंगे, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तुम फॉर्म भरते समय ही ये सोच रहे हो तो पक्का मानना तो उस कार्य में कभी पास हो ही नहीं सकते, तुम हमेशा ही उसमें फेल होगे। तो सबसे बड़ा अगर कोई सफलता का राज है तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सही समय पे सही दिशा में पुरुषार्थ करोगे और थोड़ा सा भी लक फैक्टर साथ देगा तो आपका पुरुषार्थ चमक जाएगा। पर मात्र पुण्य के भरोसे बैठ कोई व्यक्ति कहे कि पुण्य होगा तो काम हो जाएगा, पुरुषार्थ तो मैं खूब करता हूँ, तो कभी भी एक कार्य से या एक कारण से कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे कोई माँ है, भोजन बनाती है, वह आटा कितना ही अच्छा हो, पानी कितना डालना है विवेक चाहिए, पानी डालने के बाद उस आटे को कितना उसनना है, क्या बनाना है। रोटी बनाने के लिए आटा अलग चाहिए पड़ता है, अलग तरीके से उसना जाता है, पुड़ी लोचई सबके लिए भिन्न प्रकार से बनाया जाता है। ऐसे ही जिसके पास कार्य के लक्ष्य की कोई सिद्धि ही नहीं है कि हमें ये करना है, जब तक उसका पक्का निर्णय नहीं है, उसके प्रति कंसिस्टेंसी नहीं है, समय पे कार्य नहीं है, सही दिशा में कार्य नहीं है, तो कभी भी वो सफल हो नहीं सकता। इसलिए पुण्य भी आवश्यक है और पुरुषार्थ भी आवश्यक है। जब पुण्य साथ देता है तो ही ये सभी फैक्टर उसके साथ होते हैं, और पुण्य नहीं है तो उसका पुरुषार्थ, उसका समय, ये सब कुछ विपरीत विपरीत होता जाता है। इसलिए पुरुषार्थ में हम सभी फैक्टर को ग्रहण कर ले और पुण्य को दूसरा फैक्टर रख दे तो भी कोई विकल्प नहीं है। पर पुण्य तभी मिलेगा जब व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, और पुरुषार्थ तभी होगा जब व्यक्ति का पुण्य होगा। इसलिए मात्र अगर दो की ही हम चर्चा करें तो दो में से हम दोनों को 50-50% बांट सकते हैं। और फिर पुरुषार्थ में समय का पुरुषार्थ हो गया, सही दिशा का पुरुषार्थ हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, आदि सबको हम भिन्न भिन्न प्रकार से उनके अंतर्गत ग्रहण कर सकते। इसलिए जिसका तीव्र पुण्य का उदय होता है वह थोड़ी सी मेहनत में भी चमक जाता है, और जिसका पुण्य का उदय होता ही नहीं है, घंटों घंटों क्या जिंदगी भर पुरुषार्थ करता है, वह सफल नहीं हो पाता। इसलिए जो अगर पुरुषार्थ भी हम समझे तो पुरुषार्थ भी मैंने कल किया गया जो पुण्य है उसके उदय में होगा, और आज जो मेरे लिए पुण्य कह रहा है या भाग्य हम कह रहे हैं वो भी पिछली पर्याय में किया गया मेरा मन से वचन से जो पुरुषार्थ था, वह मन वचन काय का पुरुषार्थ आज के लिए भाग्य या पुण्य बन रहा है। आज का मेरा पुरुषार्थ आने वाले समय के लिए पुण्य बन रहा है। इसलिए उन दोनों को एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे के अवलंबित मानते हुए हमें पुण्य और पुरुषार्थ को समझने की आवश्यकता है। सभी फैक्टर के साथ पुण्य और पुरुषार्थ दोनों भी आवश्यक है। एक को महत्व देंगे तो दूसरा छूट जाएगा। महत्व अपने अपने स्थान पर दोनों का है, पुण्य का भी है, समय का भी है, पुरुषार्थ का भी है, पॉजिटिव एटीट्यूड का है, कंसिस्टेंसी का है। सबका महत्व अपने अपने स्थान पर है, और इन सब को लेकर साथ लेकर जो कार्य करता है वह प्रत्येक कार्य में सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ समय पर किया गया काम समय को दिलाने के लिए पुरुषार्थ और पुण्य भी कार्यकारी होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जंदू। आज हम सभी लाभ ले रहे थे यह लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति गिने चुने लोगों का नाम आज के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। अगर आप चाहते हैं आपका नाम इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, आपके विकल्पों को अगर सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो 8707548811 8707548811 यह नंबर व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप पे टाइपिंग नहीं कर सकता, लिख नहीं पाता है, तो कागज़ से पेन से अपने क्वेश्चन, अपने विकल्प लिख के आप यह नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी जीमेल की आईडी है। इस जीमेल की आईडी पर भी आप अपना विकल्प भेज सकते हैं एवं इस सम्यक समाधान में लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं, और कार्यक्रम का अद्भुत विषय रत्नमाला ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जो आज तक अंधेरे में था, उजागर करने का कष्ट मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने विगत वर्ष 2021 के चातुर्मास स्थली सागर से किया था। एक ऐसी वाचना सागर मोरा जी से प्रारंभ हुई और वहीं पे ख़त्म हो गई।
यह अद्भुत ग्रंथ आपके लिए प्रवचन रूपी प्रवचनांश शाम को 7:40 पे सिर्फ जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। आप घर बैठे रत्नमाला ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री की ओजस्वी वाणी का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम सभी तक पहुंचते रहेंगे। देखते रहे सुप्रभ आज यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना ना भूले एवं इसका प्रचार प्रसार ना करना भूले, क्योंकि आप के कारण किसी और का भी भला हो सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र करते हुए मुनिषी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञावान।